और गाने की बात तो ये भैया, अब बुढ़ापा तो हो ही गया है और ज्यादा लंबी बात न कहने के बाद एक दो रागनी आज कलाकार बहुत हैं क्षेत्र के, वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं और ये बच्चे भी हैं। अब ये इनकी बात है जो मुझे नंबर दे दिया, तो मैं तो एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो जमाना मेरा गुजर गया है और अब मैं जिस सीढ़ी पर आ चुका हूं, यहां हमें किस चीज की जरूरत है? क्यों? ये मानवीय शरीर, देखिए सब बताते हैं हमारे पुरुष महापुरुष कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ये सारी जिंदगी सारा जीवन ये ऐसो आराम में इधर उधर बिताने के लिए नहीं है। इसका एक मुख्य कारण और भी है, क्योंकि हमारे महान ग्रंथों ने ऐसा लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ पावा। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसका लाभ भी उठाना है। न मालूम कितने पुण्य कर्म हमने किए होंगे। 1,84,000 योनियों को भोगने के बाद कितने पुण्य कर्म किए होंगे, कितनी आराधनाएं की होंगी, तब ये मानवीय शरीर हमें प्राप्त हुआ। और इसे पाकर के फिर भी हमने वैसे ही गंवा दिया, तो इसका लाभ नहीं रहा। इसी उपलक्ष्य में मैं 2-4 बातें आपसे कहूंगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा, महाशय लोग बहुत। और धन चाहे तो दान कर, अगर संसार में कुछ चाहना है, धन चाहे तो दान कर और यश चाहे तो त्याग, और भक्ति चाहे भजन कर और ज्ञान चाहे बैराग। इन चीजों से ये चीज प्राप्त होती है। हमें गृहस्थी लोग हैं, हमें धन चाहिए, तो धन के लिए हमें क्या करना है? दान भी करना पड़ेगा। और अगर यश प्राप्त करना है, संसार में कीर्ति प्राप्त करनी है, तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि बिना खोए कुछ मिलता नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, जुदाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। जब तक दाने को हम मिट्टी में नहीं मिलाते, तब तक पौधा नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमने अपनी हस्ती को नहीं मिटाया, तो भगवान के प्यारे नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने कुछ, हमारे महापुरुषों ने कुछ शब्द लिखे बेटा, अरे क्यों भूलिया इंसान। क्या बात है गुरुजी? अरे क्यों भूलिया इंसान जगत ये ठगियों का मैदान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान। क्यों भूलिया इंसान जगत में ठगियों का एहसान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान। घोर कष्ट पाया, अरे घोर कष्ट पाया। जीव जंतु कवि कीट पखेरु बन गया चौपाया, योगी भोगी कधे निरंतर रे रोगी बढ़ाया, रोगी बढ़ाया। बन बैठा नादान करी ना आपे की पहचान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान, तू कर ले ईश्वर का गुणगान।
तुम्हारे संग में 5 चोर ठगिया हर दम उत्पात करे से हरे दम उत्पात करे से इंद्रिय 10 घोड़ों के रथ जब मन रथवान चढ़े से हिल जाती चित्त की वृत्ति बुद्धि संहार करे से बुद्धि सिंगार करे से हो या मोह जनित अज्ञान रहा ना ऊंच नीच का ध्यान तू कर ले ईश्वर का गुणगान तू कर ले ईश्वर का गुणगान यही बात है बेटा। भजन क्यों? इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं और उनके ऊपर मन रथवान है। ये जिधर चाहता उधर मोड़ देता है। मन कभी भजन नहीं चाहता, संसारी विषय सुखों को चाहता है, इसलिए चित्त की वृत्तियों को हिला देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। और क्यों? हम क्या थे? हम किस लिए आए यहां पर? हमारे महापुरुषों ने सारे जीवन को आहुति बनाकर हमारे लिए दिया है। क्या मुक्ति का अधिकारी फंस गया भोगों के बंधन में, शेर निर्विकारी के तृष्णा जाग उठी तन मन में, जाग उठी तन मन में। आया था उद्धार करण विषि योगी रहा लगन में, पैर न हुई अविद्या तेरी नहीं हटी जीवन में, नहीं हटी जीवन में। बन बैठा ज्ञान रहा ना निज घर का सम्मान तू कर ले ईश्वर का गुणगान तू कर ले ईश्वर का गुणगान। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें दिया था, मगर मुक्ति का ध्यान नहीं किया, विषयों की लगन में लगे, भोगों की इच्छा में रात दिन लगे रहे, अपने का ध्यान नहीं किया कि जाना भी है। और ये शरीर क्या था? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तेहिन पाए परलोक। ये साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर के अगर अपना कल्याण नहीं किया तो ये मानव शरीर प्राप्त करने का लाभ तुझे नहीं मिला। क्यों? और लिख दिया है कवि ने, अरे मुक्ति का साधन ये नर्तन क्यों वृथा खोता है? यही बात है। बच्चों के तू फंसा प्यार क्यों सरबोझा ढोता है, सरबोझा ढोता है। कर्म पिता को भूल बीज नहीं कर्मों का बोता है, मोह माया ने त्याग नहीं था वह घर में गोता है।
क्यों भूला इंसान जगत ये ठगियों का मेला